Welcome to the Haunted Haveli. शिवनगढ़, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ बर्फीली ठंड और गरीबी का पर्याय बन चुका था। ये पौष मास की अमावस की रात थी, वर्ष की सबसे काली रात। अमावस्या ने आकाश से सारी रोशनी खींच ली थी और ठंड ने धरती से सारा जीवन। रात के 9 बजे थे, लेकिन वातावरण ऐसा था मानो आधी रात बीत चुकी हो। इस कड़ाके की ठंड में गांव के बाहरी छोर पर रामू की झोपड़ी में जीवन और मृत्यु के बीच एक बारीक रेखा खिंची हुई थी। राधा, ये कैसी ठंड है रे। ये हड्डियों में छेद कर रही है। मुझे डर लग रहा है। ठंड तो हर साल पड़ती है रामू, पर इस बार तो ये तो सीधे जान लेने आई है। लगता है रात में पाला पड़ जाएगा। रामू ने अपनी बेटी कजरी को देखा। 8 साल की कजरी, जो कल से बुखार से तप रही थी, अब ठंड से कांप रही थी। अंगीठी में बचे 2 कोयले बस राख होने की कगार पर थे, जो सिर्फ धुआं दे रहे थे, ऊष्मा नहीं। हाय रे मेरी बच्ची, जल रही है तू। डॉक्टर साहब ने कहा था इसे लगातार गर्मी चाहिए। मैं जानती हूँ रामू, पर कल जो लकड़ी का गट्ठा बेचा था उससे तो बस आटा दाल ही आ पाया। कोयले और गरम कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। साहूकार ने भी पिछली बार का कर्ज बाकी बताकर मना कर दिया। गरीबी की मार इस अमावस्या की ठंड से भी ज्यादा गहरी थी। रामू और राधा दोनों ही जानते थे कि अगर अगली 2 घंटों में कजरी को गर्मी नहीं मिली तो ये रात उनकी बच्ची की अंतिम रात हो सकती है। एक रास्ता है राधा। कौन सा रास्ता रामू, बताओ। दहकन वन। नहीं रामू, उसका नाम भी मत लो। वो अमावस में वो जंगल नहीं, वो प्रेत का छलावा है। लोग कहते हैं कि जंगल रास्ते बदल देता है, आवाजों का भ्रम पैदा करता है। पर दहकन वन में सूखी लकड़ियों का बड़ा भंडार है, ये बात सब जानते हैं। वहां से अगर मैं एक बड़ा गट्ठा भी ले आया, हम सुबह तक कजरी को बचा लेंगे। तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम अकेले अमावस में? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस 1 घंटे में लौट आऊंगा। ये ठंड मौत है राधा, और मैं अपनी बच्ची के लिए मौत से भी लड़ सकता हूँ। रामू, एक साधारण पिता, एक असाधारण लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ा। बाहर अमावस्या की काली रात ने उसे अपनी बर्फीली और भयावह बाहों में ले लिया। उसकी एकमात्र उम्मीद थी लकड़ी, और उसका एकमात्र भय था